कभी ऐसी बात ना बोले कि अगले आदमी को कष्ट हो जाए, सामने वाले का दिल दुख जाए। और हमें भी जीवन में कभी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि सामने वाले को मौन होकर रहना पड़े। कभी नहीं करना चाहिए ऐसा व्यवहार। देखिए, एक बात है, बनाने में बरसों बीत जाते हैं। आप किसी मकान की दीवार खड़ी करो, महीनों बीत जाएंगे, गिराने में मिनट नहीं लगते। जमाने बीत जाते हैं एक मकान बनाने में, जमाने बीत जाते हैं एक मकान बनाने में। तुम्हें तरस भी नहीं आया बस्तियां जलाने में। कभी ऐसी बात ना करें कि सामने वाले को मौन होकर के रहना पड़े। शिव जी शांत हो गए। अनेक प्रकार से शिव जी ने पूछा, लेकिन सती मैया हर बार झूठ बोली। देखिए, आपको एक बात और बताऊं, दूध तो हर एक घर में आता ही है। हर घर में, किसी घर में होता है, किसी घर में खरीद करके आता है। ऐसा कोई घर नहीं जिस घर में दूध ना आता हो। ध्यान देना, वो शुद्ध आ जाए तो भगवान ही मालिक है। ज्यादा नहीं तो 2-4 छींटे तो मार के दिन लाएगा। लेकिन देखिए, हाँ एक बात, दूध आता है और ग्वाला भाई उसमें पानी डालता है। ध्यान देना, गंभीरता से सुनना जरा। ग्वाले भैया उसमें पानी डालते हैं तो पानी अपनी पहचान मिटा देता है और दूध में मिल जाता है। दूध से यारी कर लेता है, दूध से दोस्ती कर लेता है। पानी कहता है कि मित्र तू मिल गया, मेरे को सब कुछ मिल गया, मेरी कोई पहचान नहीं, अपनी पहचान मिटा देता है पानी। तो दूध भी कहता है कि मित्र तुमने मुझसे दोस्ती करी, मैं तुम्हें अपना रंग दूंगा। दूध अपना रंग दे देता है पानी को भी अपने जैसा बना लेता है। ध्यान देना, दूध अपना रंग ही नहीं देता, अपने बराबर की कीमत भी कर देता है। पानी की कीमत दूध के भाव हो जाती है, अपनी कीमत भी प्रदान करता है। तो पानी कहता है, अरे दूध भैया तुमने मुझको अपना स्वरूप दिया, अपनी कीमत दी, तुम पर जब भी कष्ट आएगा अपने आप को जला लूंगा, तुम पर आंच नहीं आने दूंगा। अब मैया उसी दूध को चूल्हे पर रखती हैं, दूध गर्म होता है, पानी कहता है मित्र तुम पर कष्ट आया, पानी जलने लगता है। पानी कहता है तुम पर आंच नहीं आने दूंगा। दूध कहता है कि मेरे लिए मेरे मित्र को जलना पड़ रहा है, मेरे लिए मेरे मित्र को कष्ट सहना पड़ रहा है, तो दूध उठकर ऊपर आता है। तो दूध अग्नि पर गिरता है, आग पर गिर करके कहता है, अरे अग्नि तू मेरे मित्र को जला रही है, मैं तेरे को बुझा दूंगा, तेरे को जलने नहीं दूंगा। ऐसी मित्रता, ऐसा प्रेम। झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऐसा व्यवहार नहीं करें कि किसी को कष्ट हो। जल पै सरिस बिताई, देखहु प्रीत की रीत भली। वो स्वामी जी ने उदाहरण दिया इसका। प्रेम की रीति कैसी है? जल और पै, पैमाने दूध के और पानी के जैसी। कितनी प्रगाढ़ मित्रता है दोनों में, एक दूसरे के लिए मर मिट जाते हैं। लेकिन ध्यान देना, उसी दूध में कोई आकर के अगर खटाई की एक बूंद डाल दे, एक बूंद खटाई की उस दूध में डाल दी, तो फिर दूध फट जाता है, दूध का हृदय फट जाता है, फिर पानी अलग हो जाता है, दूध अलग हो जाता है, फिर उसको मिलाने वाला कोई नहीं है, फिर फटा हुआ दिल मिलने वाला नहीं है। बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम।
इसीलिए व्यवहार ऐसा करें कि जिसमें मिलना हो, अलग होना नहीं। शिव जी मैया को लेकर के कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं तो शंकर सहज स्वरूप सम्हारा। शिव जी अपने सहज रूप में पहुंच गए कैलाश पर्वत पर और लागी समाधि अखंड अपारा। समाधि लग गई। शिव जी समाधि में बैठ गए। मैया सती का एक एक दिन युगों के बराबर बीतने लगा। मैया सती को अपार कष्ट है। मैया सती विचार करती, रोती हैं, बिलखती है मैया सती। मैंने क्या कर डाला? मैंने अपने जीवन में विष घोल लिया। मैंने अपने पति से झूठ बोला। मैंने अपने पति की एक बात तक न मानी। पश्चाताप करने लगी मैया सती। मैंने शिव जी का अपमान किया, अपने पति का अपमान किया। कभी नहीं करना चाहिए ऐसी भूल। आगे की कथाओं में सुनते जाएंगे कितना दुष्परिणाम होता है इस चीज का। और मैंने अपने पति का अपमान तो किया ही, मैंने अपने पति के इष्ट देव श्री राम का अपमान कर डाला। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मैंने अपने पति के वचनों पर विश्वास नहीं किया। क्या करूं मैं? हे विधाता, तूने कौन से जन्म का फल मुझे दिया है? कैसा फल मुझे मिला है? ये क्या करवा दिया तुमने? अब विधि अस बूझिए नहीं तो ही। हे विधाता, तुझे कुछ दिखा नहीं? शंकर विमुख जियावस मोही। अब शिव जी के विमुख होकर कैसे मैं जीवन यापन करूंगी? देखिए, पत्नी के लिए, माता ध्यान से सुने, एक पत्नी के लिए इससे बड़ा कष्ट और कोई नहीं होता। ससुराल में ससुर बेटी मान करके रखे, बहुत अच्छी बात है। सासू मां बेटी की तरह प्यार करें। देवर देवरानी ननद प्यार उड़ेले और पति मुंह से न बोले तो सब का सब धरा का धरा रह जाता है। उसके लिए कोई मायना नहीं। मैया सती कह रही है, हे ब्रह्मा जी, तुमने मुझे शंकर जी के विमुख कर दिया। मैं कैसे अपना जीवन यापन करूंगी? देखिए, तो एक सूत्र है, हमारे कितने हाथ हैं? 2। अगर जीवन में कभी गलती हो जाए तो उसका पश्चाताप कर लिया जाए, गलती पर गलती न की जाए। हाथ कितने हमारे? 2 हाथों से कितनों से लड़ पाओगे? एक आदमी से? अरे थोड़ा बलशाली हो तो 2 आदमी से। ज्यादा दूध घी खाया है तो 5-7 आदमियों से लड़ लोगे। अरे जूडो कराटे जानते हो तो 10-20 आदमियों से लड़ लोगे। इससे ज्यादा से नहीं लड़ पाओगे। और उन्हीं दोनों हाथों को एक कर लिया जाए तो 50,000 की भीड़ आपके सामने झुक जाएगी। बोलिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। हाथ फैलाकर रखोगे तो 10-20 से ज्यादा से नहीं लड़ पाओगे। उन्हीं हाथों को एक कर लोगे तो 50,000 की भीड़ आपके चरणों में झुक जाएगी। पश्चाताप कर लो। कोई गलती हो जाए तो उस गलती को मान लो। मैंने जिंदगी को कुछ यूं आसान कर लिया। ध्यान देना, मैंने जिंदगी को कुछ यूं आसान कर लिया। कैसे आसान कर लिया?
किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। गलती हो जाए, हमसे हो गई तो माफी मांग ले, दूसरे से हो जाए तो माफ कर दिया जाए। गांठ बांध कर ना रखी जाए, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। इस प्रेम रूपी धागे को सीधा बने रहने दीजिए, तोड़िए मत। तोड़कर फिर जोड़ोगे तो गांठ पड़ जाएगी। शिव जी ने सहज समाधि लगा ली। मैया पार्वती जी, मैया सती जी विलाप कर रही हैं, पश्चाताप कर रही हैं, गिलानी हो गई उनके हृदय में। कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, मन महुरा कहीं न जाए कछु हृदय गलानी, कहीं न जाए कछु हृदय गलानी, मन महुरा मैया सती गिलानी से भर गई, राम जी की विनय करने लगी। मैया सती पहले ब्रह्मा जी के पास प्रार्थना करी, हे ब्रह्मा जी, आपने काहे बात का दंड दिया मुझे। ब्रह्मा जी मतलब हाई कोर्ट में गई मैया सती एप्लीकेशन लेकर के। ब्रह्मा जी ने बोला कि ये शिव के प्रति अपराध नहीं है, ये शिव का अपमान नहीं है, तुमने अपमान बड़ा किया है, इसलिए तुम्हारी एप्लीकेशन हाई कोर्ट में नहीं लगेगी, तुमको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो मैया सती राम जी के चरणों में पहुंच गई, अपनी गिलानी प्रकट करने लगी। प्रभु, आप तो दीन दयाल हो, आप तो कृपा निदान हो, आप तो कृपा करने वाले हो। अरे आपकी कृपा की आदत है, इसीलिए तो संसार में आपको लोग राम कहते हैं। आपकी कृपा करने की आदत ना होती तो कौन पूछता आपको। प्रभु, मेरी भी सुन लीजिए, आप दीन दयालु हो। मैया सती कहने लगी, कृपा की न हो जो आदत तुम्हारी, कृपा की न हो जो आदत तुम्हारी, कृपा की न हो जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही
बोलिए दीन दयालु भगवान की जय। जब मैया सती ने राम जी से प्रार्थना करी तो प्रभाव देखिए आप, आदमी लक्ष्य लेता है कैसा। जब ब्राह्मण जाप करने आते हैं, महामृत्युंजय का करें, गायत्री का करें, तो कितने मंत्र का जाप करने का लक्ष्य लेते हैं? लक्षयिक 1 लाख अथवा सपाद लक्ष्य 1.25 लाख। शिव जी ने भी कुछ ऐसा ही संकल्प लिया, लेकिन राम जी ने पुकार सुन ली मैया सती की, और राम जी ने शिव जी को लक्ष्य तक नहीं पहुंचने दिया, बीच में ही समाधि टूट गई। कब? बोले बीते संबत
सहस सतासी तजी समाधि शंभु अविनाशी। और जैसे ही समाधि खुली तो क्या किया, हमको भी घर में करना चाहिए। जब हम सोकर के उठे तो क्या करते हैं, शिव जी से सीखिए। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने हूँ जसती जगत पति जागे। और जाकर के मैया सती ने चरणों में वंदन किया, लेकिन शिव जी ने अब की बार बाएं भाग में आसन नहीं दिया। सन्मुख शंकर आसन दीना, सती समझ गई कि मेरा त्याग कर दिया। किसी से स्पष्ट ना कहिए, व्यवहार ऐसा हो जाए कि अपने आप उसकी समझ में आ जाए। उसी समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया, राजाओं के ऊपर का राजा बना दिया। तो दक्ष को अभिमान आ गया। और प्यारे, इस संसार में कोई ऐसा नहीं जिसको अधिकार पाकर के मद न आया हो। नहीं को वस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाए ताहि मद नाही। उसने प्रसन्नता में एक सभा रखी जिसमें सभी देवता आए, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आए। सारे देवताओं ने खड़े होकर के दक्ष का सम्मान किया, लेकिन ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए कि मेरा तो बेटा है। विष्णु जी खड़े नहीं हुए, ये दोनों खड़े नहीं हुए। तो शिव जी ने भी विचार किया, जब तीन शक्तियों में से दो खड़े नहीं हुए तो हम काय को हो गए। शिव जी भी खड़े नहीं हुए। तो इसने देखा कि अगर शिव खड़ा हो जाता, ये तो दामाद है, बेटे के बराबर है, तो शिव जी को देखकर ब्रह्मा विष्णु भी खड़े हो जाते तो मैं आज सबसे बड़ा बन जाता। देखिए व्यक्ति की लालसा, लालच बुरी बलाए, माखी गुड़ में गड़ रही, पंख रही लपटाए, हाथ मले सिर धुने, लालच बुरी बलाए। इतना बड़ा पद मिलने के बाद भी एक आशा रहेगा, ये तीनों खड़े हो जाते तो और ऊंचा बन जाता। क्रोध में बड़बड़ाने लगा, अनेक गालियां दी, शिव जी का अपमान हुआ। शिव गणों में और दक्ष के यहाँ जो ब्राह्मण आए थे उनमें विरोध बढ़ा, दोनों ने एक दूसरे को शापाशापी करी। शिव जी शांत होकर के अपने गणों के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंचे। इस दुष्ट ने शिव जी से अपमान का बदला लेने के लिए, शिव जी को अपमानित करने के लिए अपनी जेब ढीली कर दी। पहले तो कहा कि कोई भी यज्ञ हवन इत्यादि करो उसमें शंकर को नहीं बुलाया। अब तो यज्ञों की बात दूर, सत्यनारायण की कथा भी नहीं होती। तो कभी कभी लोग दूसरे का अपमान करने के लिए अपनी जेब ढीली कर देते हैं। इसने सोचा कोई नहीं करता तो हम ही कर देते हैं। तो इसने हरिद्वार में कनखल नामक स्थान पर एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सबको बुलाया, सब गए, सब गए, लेकिन शिव जी को निमंत्रण नहीं भेजा। तो देवताओं को भी देखिए आप, हरिद्वार जाने के लिए कई मार्ग थे, कई रास्ते थे, लेकिन नहीं कहीं से नहीं जाना। कैलाश पर्वत के ऊपर से जहाज उड़ा करके ले गए। देवताओं को भी पता चला कि शिव जी का न्योता नहीं आया, तो जबरदस्ती कैलाश पर्वत के ऊपर से जहाज उड़ाए। जब हमारे आपके यहाँ कोई किसी का फंक्शन होता है, शादी विवाह होता है, कोई पाठ पूजा होती है, हम सब रिश्तेदारों को बुलाते हैं। और कदाचित हमारा किसी से ज्यादा झगड़ा हो गया, हम में और उनमें आना जाना बंद हो गया, तो हो सकता है हम उसको कार्ड ना भेज पाए, ना बुलाएं। तो जो मजा लेने वाले रिश्तेदार होते हैं ना, वो सबसे पहले उसी के यहाँ जाते हैं, बैठेंगे, चाय पानी पिएंगे, और फिर उससे कहेंगे कहो साहब चल नहीं रहे। अब वो बात ढकने के लिए कहेगा नहीं आप चलो हम आते हैं।
अरे चलो आओगे कब, वहां तो खाना चालू हो गया, चलो बैठ के साथ में खाना खाएंगे, चलो साथ में चलते हैं। नहीं नहीं ऐसा करो, आप निकल जाओ, हम अभी आएंगे, अभी तैयार भी नहीं, कपड़े नहीं पहने, अब देर हो जाएगी हमें, आप चलो। नहीं, ये बात कुरेदते हैं, इनको लगता है कुछ अंदर से निकले, तब इनको मजा आवे, आनंद लेते हैं। ये दुनिया बड़ी जालिम है, ये दुनिया बड़ी जालिम है। रो रो कर हमारे दुखड़े हमसे पूछती है, हंस हंस कर दूसरों को बताती है। तो जहाज कैलाश पर्वत के ऊपर से उड़ करके जा रहे, शिव जी से सती मैया बोली। अब सती मैया के मन में भी क्रोध है, थोड़ी जगह दे दो और अभी कुर्सी डाल दो, 2-5 मिनट जनता दर्शन करेंगे, भक्तगण दर्शन करेंगे, उसके बाद में शिव जी का सुंदर नृत्य आप देखेंगे। बोलिए भूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय, पार्वती मैया की जय। तो शिव जी से पार्वती मैया बोली कि प्रभु आप अगर कह दें तो कुछ दिन मैं भी पिता के घर चली जाऊं, क्योंकि सती समझ गई मेरा त्याग कर दिया है, सती का मन नहीं लगता, एक एक क्षण युगों के समान बीतता है। सती मैया कहती है प्रभु आप आज्ञा दे दें तो कुछ समय के लिए पिता के घर हो आऊं। शिव जी कहते हैं नहीं देवी, हमको निमंत्रण नहीं आया, न्योता नहीं आया। तो सती मैया कहती है स्वामी पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर और भगवान के मंदिर में तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं। शिव जी ने कहा बिल्कुल बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन अगर वहां सम्मान न हो तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आज जाकर के शिव जी ने वर्षों पहले की बात मैया सती को बताई।